Yeah, I get question or ये ले everyone please start with this question जी शाबाश छोटे बंगला छोटे चलें गुड जी शाबाश आज बहुत सारी ग्रेट जी इमाम जुबैर ख्वाजा मोहम्मद उस्मान ओए होए होए आहब शिराज मोहम्मद असद काजिम साद शकील ग्रेट 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 शाबाश सैयद मोहम्मद शामिर चलें जी दैट्स ग्रेट जी प्लीज स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन एवरीवन क्विकली शाबाश स्टार्ट दिस क्वेश्चन जी शाबाश चलें जी शाबाश एवरीवन प्लीज स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन अच्छा जी चलें जी हैव यू स्टार्टेड दिस क्वेश्चन एवरीवन जी चलें जी शाबाश हाउ टू डू दिस क्वेश्चन सिंपल सा टास्क है 21.75 पहले आप 21 को कन्वर्ट कीजिए एवरीवन 21 की बाइनरी क्विकली 16 8 4 2 एंड 1 कितने लोग एग्री हैं जी कि 21 की बाइनरी 10101 है हाउ मेनी यस ऑफ सर यू आर एग्री ऑन दिस मी कन्वर्जन मी एग्री ओके जी 0.75 की बाइनरी अगर आप कहते हो तो आई कैन डू दिस कैलकुलेशन अदरवाइज 0.11 है 0.75 multiply by 2 that comes 1.5 keep your 1 carry your 0.5 0.5 multiply by 2 outcome is 1.0 no more value so 0.75 is written as 0.11 agreed सब लोग so the next thing is we have to move our point how many places 1 2 3 4 and 5 places to the left ठीक है जी so जब आप 5 places to the left जाओगे so your mantissa will become 0.101011 into 2 raised power word 5 अब 5 in binary is written as 101 so आपका जो exponent है that will become 0101 agreed जी mantissa is 0.1010 and 111 ठीक है और point is assumed between first and second digit जी any query please respond on this question everyone Sajkil समझ आ गया सर आ गई है still waiting for कमर सात कमर ठीक है आई थिंक सात कमर ने अभी तक नहीं हमें ज्वाइन किया चलें जी एनी ऑफ सो द नेक्स्ट पॉइंट मैं इज मैसेज किए हुए सर उसे चलें व्हाट्सएप पे ऑफलाइन है बस उस पे मैसेज किए मैंने चलें नो वरीज जी एनीवन एल्स जी जुबैद सर एक्सपोनेंट 0 आप अच्छा ठीक हो गया जी एक्सपोनेंट काजिम जो है एक्सपोनेंट की वैल्यू बेसिकली बेटे 5 थी 5 को जब आप कन्वर्ट करोगे इन बाइनरी तो 5 इज कन्वर्टेड इन बाइनरी एज 2 2 टाइम 4 1 रिमाइंडर 2 1 टाइम सो 101 अब आई होप यू गॉट इट काजिम जी सो 4 बिट्स हैं सो लेफ्ट पे हम एक बिट ऐड करेंगे 0101 हो जाएगा आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन अच्छा जी और वो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास लेट मी गो बैक फॉर वन मोर क्वेश्चन और इसमें हम एक रिवर्स जो है वो मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे और व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी मैं आपसे एक क्वेश्चन को अदर वे अराउंड चले जी आई एम गेटिंग बैक फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका this question is little bit different from previous questions
सबको रीडेबल फॉर्म में है जी? प्लीज पहले तो ये देखिएगा जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलें जी। अब बेटे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करें। आप जरा रीड कीजिएगा जी। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द डेनरी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जी एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये देखना है, लास्ट टाइम हमने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स की बात की थी, ठीक है? तो डोंट फॉरगेट कि आपका मेंटिसा एक्सपोनेंट दोनों हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट में होंगे, बट टूज कॉम्प्लीमेंट में तब होंगे जब नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोनेंट फर्स्ट, ठीक है? एक्सपोनेंट की वैल्यू है 1110। अगर हम कन्वर्जन्स पे जाते हैं काजिम, सो 1 2 4 और टूज कॉम्प्लीमेंट में जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है दैट मैग्नीट्यूड वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। याद है सबको? आप ठीक है। यस अब सर। अब आपको क्या करना होगा? यू हैव टू ऐड अप ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है? आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है विद जीरो। -8 + 6 क्या आउटकम होगा काजिम? So it means your exponent is representing -2 in Denry। सब लोग एग्री हैं इस पे कि नहीं? सर मेरे भाई टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसका हमेशा मैग्नीट्यूड नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। प्लीज कीप इन माइंड दिस तो रूल और इसको दिस टूज प्रिंसिपल। कॉम्प्लीमेंट क्यों लेंगे? इसलिए कि हमने क्वेश्चन में क्लियरली पढ़ा है, और जब भी हम इसको मेंटिसा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो आपके तमाम, आपने पिछली क्लासेस मीन की उस पर कंसंट्रेट नहीं किया, हम तमाम नेगेटिव वैल्यूज को हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेनरी से बाइनरी भी दिया जा सकता है और ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म से हम वापस डेनरी में भी आ सकते हैं। नहीं, इधर नहीं बोला है ना कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है इधर नंबर। बोला हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन का जस्ट पार्ट कॉपी किया है, जो कंप्लीट क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी आपके पास मेंशन किया हुआ है। और अच्छा मैंने लास्ट लेसन में बताया हुआ है कि आपके पास तमाम नेगेटिव वैल्यूज जो होंगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट। अब काजिम हमें कैसे पता चलेगा कि जी गिवन वैल्यू इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव? तो रिमेंबर कि एक्सपोनेंट में इफ योर लेफ्ट मोस्ट बिट इज 1 इट मीन योर गिवन नंबर इज नेगेटिव। अब ये रूल याद रहेगा आपको? जी। लेट्स कम टू दी मेंटिसा। आहा, मेंटिसा में हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था कि इफ टू लेफ्ट मोस्ट बिट्स आर डिफरेंट एंड दे आर 1 0, तो कौन से नंबर को, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा या नेगेटिव को? नेगेटिव। नेगेटिव। काजे में एक रूल और भी याद रखिएगा, बाकी लोग जो कि मेजॉरिटी दोज हु आर नॉट रिस्पोंडिंग दे कैन लिसन इट केयरफुली, कि आपके पास जब आपका गिवन नंबर मेंटिसा उसकी लेफ्ट टू बिट्स 1 0 हैं या 0 1, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। इफ दे आर 0 1 इट मीन अ नंबर इज पॉजिटिव, इफ दे आर 1 0 इट मीन नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये रूल याद रहेगा। The next point is how to manage negative numbers if they are given in a how to manage negative mantissa. So remember कि अगर एक नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में हो और आप उसका फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो याद रखिएगा कि दैट नंबर विल बी कन्वर्टेड टू द ओरिजिनल वैल्यू। अहाब एंड काजिम, ये रूल याद रहेगा? जी। If a number is already in 2's complement form and once again you take its 2's complement form, so you will get back in the original format of that, क्या हो जाएगा? That number। अब हम आते हैं कि जी how to take 2's complement। आप एक्चुअल नंबर है जी 1 0 1 1 1 2 3 4, ये जीरोस हैं, ये एक्चुअल मेंटिसा गिवन है। 1 2's complement के लिए you have to go for 1's complement first, और उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट में आहब हम फाइनली क्या ऐड करते हैं? हम क्या ऐड करते हैं? हम जुबेर 1। क्या ऐड करते हैं? 1 ऐड करते हैं। एज पर बाइनरी रूल 1 + 1 इज 0 1 कैरी, 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 और जो फाइनल कैरी ये वाला होगा 1 0 1 0। ठीक है, एंड पॉइंट इज ऑलवेज अज्यूम्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। ठीक है, पॉइंट इज ऑलवेज अज्यूम्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। अब पॉइंट इज दैट कि आपके पास अगर हम ये जीरोस इग्नोर भी कर दें आप, तो देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि राइट साइड की वैल्यूज रिमूव करने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली जो मेंटिसा की वैल्यू थी दैट इज 0.5
0.101 into 2 raised power -2, क्योंकि एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है काजिम? -2 है। माइनस रिमेंबर कि अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो आप अपना पॉइंट राइट मूव करोगे, एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो आप अपना पॉइंट लेफ्ट मूव करोगे। यू नीड टू कीप इन माइंड दिस प्रिंसिपल। ठीक है, क्या रूल बताया काजिम? एक्सपोनेंट माइनस होगा तो फिर हम लोग लेफ्ट तरफ लेफ्ट मूव को करेंगे। पॉइंट मूव करेंगे जी, लेफ्ट करेंगे। और अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो फिर पॉइंट हमेशा राइट को मूव करते हैं। ये रूल याद रहेगा? जी ओके। अब हम कितने पॉइंट्स लेफ्ट मूव करेंगे जी? सो वी हैव टू मूव 2 पॉइंट्स टू द लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि योर पॉइंट शुड बी प्लेस्ड हियर। ठीक है, अब पॉइंट को प्लेस करने के लिए वी नीड वन मोर जीरो राइट हियर। सॉरी, राइट पे मूव होता है, लेफ्ट पे होता है पॉजिटिव मूव। मेरे भाई जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा तो हम अपना एक्सपोनेंट डिसॉल्व करते हुए अपना पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट पे मूव करेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट डिसॉल्व होगा तो हम 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट को मूव करेंगे। अब ये रूल क्लियर हो गया आपको? अगर आप कहें तो मैं आपको डेसिमल वैल्यूज पे ये रूल आपको अप्लाई करके प्रूव करके भी दे सकता हूँ। हो सो गया हो गया। आफ्टर प्लेसिंग पॉइंट 2 पॉइंट्स टू द लेफ्ट, आपका ये जो एक्सपोनेंट है ये डिसॉल्व हो गया है। योर फाइनल फिगर इज 0 पॉइंट, ठीक है, 0.00101। ठीक, और याद रखिएगा कि चूंकि मेंटिसा नेगेटिव है तो दिस वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। ठीक, अब हमारे पास फाइनल जो फिगर है इन बाइनरी दैट इज -0.0010। ये सबको क्लियर है जी? कौन सी 4 जीरोस? किसी भी ये बताओ डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एंड के ऊपर आप 50 जीरोस डाल दो, उनका कोई इंपैक्ट होता है वैल्यू पे? मेरे भाई अगर मैं डेनरी में यहाँ पे 5.72 और इसके बाद यहाँ पे 6 जीरोस डाल दूं या 4 डाल दूं और इन जीरोस को रिमूव कर दूं तो आपको काजिम इससे कोई वैल्यू पे इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो पॉइंट के राइट से, ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, वो आपको जरूरत नहीं है। आप राइट से वैल्यूज जो हैं वो जीरोस क्या कर सकते हैं, वो रिमूव कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया आपको? जी, आप प्लेस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अगर यहाँ पे आपकी, मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये, अच्छा चलें जी, आपकी तसल्ली के लिए ये लें, 4 जीरोस वापस आ गए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये माइनस भी होगा। अभी हमारे पास एक्चुअली डेनरी वैल्यू नहीं आई, हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना रहे हैं ताकि हम डेनरी वैल्यूज क्या करें, डेनरी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू बची है जो ओरिजिनल वैल्यू थी राइट आफ्टर कन्वर्जन। अब जब फ्रैक्शंस को हम मूव करते हैं तो ये देखिए, पहली रिफ्लेक्ट कर रही है 1/2 को, सेकंड जो बिट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग 1/4 को, थर्ड जो बिट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग 1/8 को, फिर नेक्स्ट बिट जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग 1/16 और लास्ट बिट जो है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है 1/32। 5 बिट्स हैं, आगे तो जीरोज हैं, उनको तो हम कंसिडर नहीं करते। अब इस केस में भी काजिम क्या हो रहा है कि ये दो फ्रैक्शंस आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, कि बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइड बाय 0। तो फाइनली आपने किस किस फ्रैक्शन को कंसिडर करना है? 1/8, 1/16 एंड 1/32। ठीक है, अब इसमें एलसीएम क्या होगा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? 32 होगा। 8 कितने टाइम? 32 4 टाइम्स, 16 2 टाइम एंड 32 1 टाइम। ठीक हो गया। अब इसमें सॉरी हमने 1/16 को भी एक्सक्लूड करना है क्योंकि उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 0 है, इसलिए हम 2 को भी एक्सक्लूड कर देंगे, 2 को भी हम नहीं कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पे यहीं से रब कर देता हूँ, ये लें जी। काजिम ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, क्योंकि उसमें करस्पॉन्डिंग 0 है इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है फॉर दिस फ्रैक्शन इज -5/, तो ये एक्चुअली जो फिगर गिवन थी ये -5/32 की 8 बिट मेंटिसा 4 बिट एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें क्या किया था, रियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रिप्रेजेंटेशन गिवन थी। अब अगर प्लीज कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन।
ठीक है, ये माइनस मेरे भाई इसलिए आ रहा है कि हमने स्टार्ट लिया कि वेन एवर योर मेंटिसा इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। फिर से सुन लीजिएगा रूल, जब आपका मेंटिसा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा तो आप क्या रिफ्लेक्शन होगी कि योर गिवन नंबर इज नेगेटिव, योर गिवन नंबर इज नेगेटिव। आपने वो लेसन नहीं रिकॉल किया जिसमें मैंने 4 पॉसिबिलिटीज बताई थी, आप रिकॉल करें कि आपके पास वो कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं जी? सर जब मंटीसा नेगेटिव हो और एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तो मंटीसा जी, कॉम्प्लीमेंट ठीक है, ना आपकी जी एग्जैक्टली आपकी 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। साथ स्केल कौन कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज हैं? हमने यहाँ पे लास्ट एग्जांपल पे भी डिस्कस किया था कि मेरे पास मेंटिसा है, ये देखिए मेरे पास मेंटिसा है और मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। ये दोनों सिचुएशन में क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ 21 पॉइंट, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी 21.75 की। इस वक्त सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मेरे पास अगर 5/32 है, 5/32 है, तो इसमें याद रखिएगा मेंटिसा इज पॉजिटिव लेकिन एक्सपोनेंट चूंकि पॉइंट मूव करेगा आपका राइट पे, तो ये माइनस हो जाएगा। अभी हमने काजिम जो फिगर डिस्कस किया है दैट इज -5/32, तो -5/32 में दे बोथ आर नेगेटिव। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास -13 है काजिम, तो रिमेंबर कि -13 में मेंटिसा इज नेगेटिव बट एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। सो अब आप क्या करोगे, टूज कॉम्प्लीमेंट आप जहां जहां नेगेटिव वैल्यूज होंगी फॉर दोज वैल्यूज यू हैव टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट जी? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन प्लीज? नो रिस्पॉन्स? आजिम, अहब, ईमान, जुबैद, नो क्वेश्चन? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। चलें ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करने लगा हूँ एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल चले जी, ये मैं आपसे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपके सामने राइट करूँगा। और यहाँ पे अभी जो आपका कंसर्न आया था कि जी कैसे पता चलता है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जाना है कि नहीं जाना, तो ये लें जी, टेक योर टाइम एंड ये लें जी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन अभी शेयर करते हैं। ये लें जी, सबको क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन रीडेबल है फॉर एवरीवन? यस सर। ओके जी, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। चलें साथ साथ थोड़ा सा बताते रहें कि आप लोग जिंदा हैं, ताकि मुझे पता चलता जाए कि आपके कई बीच में क्लास को स्किप करके बाहर भी चले जाते हैं ना जी। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एवरीवन। नहीं सर हम इधर ही है। चलें, थैंक यू जी। जी हैव यू डन विद दैट क्वेश्चन जी एवरीवन? स्टार्ट करें सॉल्विंग। जी काजिम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लुक एट द एक्सपोनेंट, ठीक है। अब मैं अगर क्विकली कहूं कि ये एक्सपोनेंट जो है ये +7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एग्री, एग्रीड हैं जी सब लोग? ओके जी। So next thing is
चलें, दैट्स गुड। शाबाश, बताते रहा करें साथ साथ कि आप लोग जो है वो यू आर पार्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। अब हम मूविंग टुवर्ड्स काजिम मेंटीसा। कितनी बिट्स हैं मेंटीसा? जी एग्जैक्टली 12। खड़क के बोलो भाई। अच्छा जी, so next thing is okay, next thing is काजिम की फर्स्ट टू बिट से हमें क्या क्या आइडिया हो रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बिट्स? वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटीसा भाई। मेंटीसा की फर्स्ट टू बिट्स हमें क्या इन्फो दे रही हैं? अहब, Sir, negative नंबर इज Mentisa. नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है जी। ओके, व्हाट टू डू विद द नेगेटिव नंबर्स? हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ जी, या राइट टू लेफ्ट चेंज कर ले, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0। मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है। व्हाट आई हैव डन इन द फर्स्ट गो, मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है, और वंस कॉम्प्लीमेंट में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो दिस विल बिकम वर्ड, ठीक है, दिस विल बिकम वर्ड। Sorry जी, I think we did something wrong. Okay जी, we did some mistakes. I'm sorry for that. Let me get back for the calculation once again. अच्छा जी, so 1 is changed to 0, 1 1 0 1, 3 times 0, 2 times 1, 2 times 0. Now we have the correct ones complement. अब हम ones complement में उस्मान ख्वाजा क्या ऐड करेंगे? जी आहब, हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड किया? +1. जी, सो ये हमारे पास एक्चुअल नंबर था ये, ठीक है। एक्चुअल नंबर जो था वो 0.1101001101 था। अब ये बताइए कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट वैल्यू? 7, ठीक है। हाउ मेनी प्लेसेस वी शुड मूव टू द राइट? अब हम राइट पे क्यों मूव कर रहे हैं? हु कैन टेल मी द रीजन? Exactly. So your point is placed here. ठीक है, सब लोग एग्रीड हैं जी? So final value after moving point will become 1 1 0 1 triple 0 point 1 1 0 1। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये एक्चुअल कन्वर्जन थी जी। ईमान जुबैर? जी सर। ठीक है, दिस वाज द एक्चुअल कन्वर्जन। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जल्दी से बताइए जी, लेफ्ट पार्ट इन डेनरी क्या होगा? ये इंटीजर है काजिम। 1 2 4 8 16 32 एंड 64। क्यों ऐड किए हैं ये तीन वैल्यूज? So left part is a reflection of what? Left part is reflecting. ahab कैसे आया 104? सर नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन तो इसलिए कि मेंटीसा नेगेटिव था। बाकी इंटीजर पार्ट कैसे कैलकुलेट हुआ? ये 8 को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये बिट किसको रिफ्लेक्ट कर रही है? 32। दिस बिट इज रिफ्लेक्टिंग 64। क्लियर हो गया? सो सम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज विल बिकम व्हाट? अब फ्रैक्शन को कैसे डील करें भाई? सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/2, 1/4 एंड 1/16। मैंने 1/8 क्यों स्किप किया है काजिम? ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 है। व्हाट इज एलसीएम? 16 8 4 plus 1. So your final outcome is minus 104 whole 13 by 16. So this is your final outcome in Denry. अब प्लीज क्वेश्चन कीजिए इस पार्ट पे।
Any question here? कौन पूरा प्रोसेस रिपीट करेगा? जुबैद जरा सारे स्टेप्स रिपीट करो यार। जुबैद, Zubaid, are you there? ओ भाई दे दो रिस्पांस यार, और कोई कर दो यार। ओ ग्रेट, आयजा इज हियर। हाँ जी ईमान, आप जरा रिपीट करो ईमान, व्हाट वी हैव डन। सर हमने वन सर ये वन कॉम्प्लीमेंट से हमने कन्वर्जन देखिए किया। जब भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, वी कैन मूव फ्रॉम डेनरी टू बाइनरी और वी कैन गेट बैक फ्रॉम बाइनरी टू डेनरी। Exactly, our current situation is basically conversion from binary to denary. ठीक है, इसके लिए we need to look at both mantissa and exponent. Our exponent is a positive one, क्यों हमें इसकी leftmost bit 0 मिल रही है। So हम इसको डेनरी में कन्वर्ट करते हैं, so this will become 7. अब हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि by looking at the mantissa, if our two bits are different and they are 1 and 0, it means कि here we have a reflection of some negative number. और आपको पता है कि जी नेगेटिव नंबर्स की रिफ्लेक्शन में उसने यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। एग्रीड है ना सब लोग? Yes, sir. ठीक है, so it means कि this Yes, value yes, is a sir. 2's complement or we have to convert this 2's complement value back into the original form. So for that conversion we need what? We need again 2's complement. ये जो फिगर, ये जो गिवन फिगर है, इस गिवन फिगर का मैंने 1's complement लिया है। दिस 1 is changed to 0, this 1 is changed to 0, this 0 is changed to 1। ठीक है, so each digit is swapped with the क्या हो सकता है opposite value। फिर मैंने जब +1 किया तो ये जो फॉर्म थी, ये ओरिजिनल फॉर्म थी, किसकी कन्वर्जन थी? टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से वापस हम किस में आ गए? ओरिजिनल नंबर में आ गए। अब जो पॉइंट है दैट इज अज्यूम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। अब एक्सपोनेंट को डिसॉल्व करने के लिए वी शुड मूव आवर पॉइंट 7 प्लेसेस टू द राइट। जब हमने 7 प्लेसेस टू द राइट गए तो हमारे पास एक्चुअल नंबर था 1 1 0 1 1 0। हमारे पास ये कॉम्बिनेशन था। अब इसमें भी गिवन नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक इंटीजरल पार्ट है, एक उसका बाइनरी पार्ट है, डेसिमल मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है। जो इंटीजरल पार्ट है उसमें 8 + 32 + 64, तो हमारा जो आउटकम था दैट वाज 104। ठीक है, और जो फ्रैक्शंस थी दैट इज 1101। तो 1/2 1/4 एंड 1/16। 1/2 1/4 1/16 कैसे आया? जो पॉइंट के राइट पे फर्स्ट बिट होती है दैट रिफ्लेक्ट 2 रेज़ पावर -1, तो उसको जब हम मैथमेटिकली देखते हैं तो वहाँ 1/2 ले लेते हैं। 2 रेज़ पावर सेकंड बिट जो है वो -2 है, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/4। 2 रेज़ पावर -3 स्किप करेंगे क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग 0 है। वी विल गेट बैक टू द लास्ट वन, 2 रेज़ पावर -4, तो -4 इज 1/16। हमने एलसीएम लिया, उसके बाद हमने कैलकुलेशंस की, तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटिंग 13/16। तो आई होप दिस वाज द होल प्रोसेस फॉर द कन्वर्जन एंड इट्स क्लियर टू एवरीवन। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क दैट क्वेश्चन। ठीक है जी, साथ शकील साहब क्लियर? ईमान जी सर क्लियर है। जुबीद का Yes, sir. बिल्कुल भी कोई रिस्पांस, जुबीद का रिस्पांस नहीं आता। जुबीद आर यू देयर? यार अब चलें, आप उसको सॉरी काजिम कोयटा से यार कोई काफी सारे माइक ले आओ यार, वहां से सुने बहुत स्मगलिंग का माल मिलता है। बस मैं अब आपसे ये तो कहने से रहा कि आप मेरे लिए एक प्राडो ले आओ, लेकिन एटलीस्ट आप वहां से आते हुए कब आ रहे हो काजिम? लगेंगे, चलें जी, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और सब लोग जो है वो आमीन आमीन सर आमीन। चलें जी। इसी आमीन की खुशी में बच्चे एक क्वेश्चन और रेडी है जी। सर बस ठीक है, करें सर।
और इस क्वेश्चन में आपको मैं बिल्कुल मैं आमीन आमीन करूंगा और आप लोग जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सिमिलर है, मैंने अभी जो किया हुआ है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, जस्ट माइनर चेंज है, वैल्यूज की चेंज है और आपने इस चीज को मैनेज करना है और सिंपली कर देना है। ये आपको मान भी हेल्प कर देंगी जी। चलें जी, ये ले जी। आई होप इट्स क्लियर। प्लीज स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी कोई मेजर चेंज नहीं है उसके अंदर। कैसे स्टार्ट लेंगे ईमान? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हमें ये एनालाइज करना है कि आर एक्सपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी ईमान आप अनम्यूट करो। ठीक है, एक्सपोनेंट इज बट इज +5 है -5 है? +5 +5 गुड जी। लेट्स मूव बैक टू दी मेंटीसा। क्या कहते हो, पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव है? तीसरा जी ये बहुत जूम है, मुझे ठीक नजर नहीं आ रहा। ठीक नजर नहीं आ रहा बेटे, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको खैर अब नजर आ रहा है। अब आ गया, अब क्लियर हो गया बेटी को? जी सर। चले अब बताएं जी। मेंटीसा इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10, तो 10 से क्या इंडिकेशन है आप कि वी हैव नंबर एंड नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव। टूज कॉम्प्लीमेंट लें जी। मैं लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। फर्स्ट लेफ्ट 1 इज चेंज टू 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1। कितने लोग एग्रीड हैं कि जी 1 कॉम्प्लीमेंट ठीक है हमारा? जी सर ठीक है। अब 1 कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड करते हैं। 1 + 1 1 इज कैरी, 1 + 0 इज 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1.0 आ गया जी वापस। और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट 5 है। टिल दिस पॉइंट आई होप कि किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज। नो सर। ठीक है, ओके जी। आई हैव वेयर टू गो, राइट और लेफ्ट? जब मैं इसको खत्म कर दूंगा तो सर राइट। राइट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, हाउ मेनी प्लेसेस राइट? 1 2 3 4 एंड देन 5। 5 सर। ओके जी, जब 5 प्लेसेस राइट गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 0 0 0 और 1, ये पार्ट हमारा क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। और इसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस फ्रैक्शनल पार्ट इज 1 0 0 1 1। ठीक है, सो ये आ गया जी। अगर मैं जल्दी से कहूँ कि माय इंटीग्रल पार्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ -17, तो एग्रीड है? यस सर। आप लोग एग्रीड है साथ की? जी सर। ओके, 1/2 1/4 1/8 स्किप हो जाएगा, 1/16 एंड 1/32। ठीक है, 1/32 क्या एलसीएम होगा भाई? 32 और कितना टाइम? 16 टाइम +2 टाइम +1 टाइम। सो फाइनली आई कैन से कि मेरे पास जो एक्चुअल फिगर थी -17 होल 19 बाय क्या हो जाएगा? 19/32। एग्रीड है सब लोग कि नहीं भाई? जी सर। ठीक है, यस और सर। अगर आपके पास कैलकुलेशन का टाइम हो तो आप 19/32 की फ्रैक्शन जो है, तो फाइनल आंसर अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें डेसिमल पॉइंट के अंदर, तो -7 3 पॉइंट करनी होगी जी। एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट? नो सर। क्वेश्चन? सात स्किल 7 बटी
चलें जी, अब एक आसान वाला क्वेश्चन दे देते हैं ताकि we have gone for the difficult one first and now we are moving towards the simplest one. और simplest one question किसको देंगे जी? आपको दे देते हैं। ये लीजिए, everyone can do this. I hope कि हमें शायद इस क्वेश्चन पे आयजा भी जो है वो आयजा can respond on this question. मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चन जी। ईमान बेटे मैं इसको जूम कर लेता हूँ और आई होप कि नाउ दिस क्वेश्चन इज रीडेबल फॉर एवरीवन। Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन है जी। ठीक है जी भट्टी साहब, we have to start from the exponent. Exponent is positive. Sorry जी भाई। So exponent is positive. Exponent is 2. सबको आवाज आ रही है? आहब आवाज आ रही है काजिम? Yes, sir. अच्छा, exponent is 2. ठीक है जी। Second thing is कि when we look at the mantissa तो we can simply say कि we have a positive number. कैसे पता चला ईमान? Yes, sir. And Sir, how 0, can- 1. जी, exactly. So we have to do nothing. Our mantissa is 0 point. We don't have to go for 2's complement. 1 0 1 0 0 1 into 2 raised power क्या है 2. अब जब हम क्या करेंगे, we need to move our point how many places to the left or right? 2 points right. हाँ जी, बाकी लोग भी बोलेंगे काजिम why we are moving 2 points to the right? Positive है, तो फाइनल फिगर इज 1.1001. so here we have 2 और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 4 8 एंड 1 by किसको ऐड कर देंगे? we need to add 1/4 और 8 skip हो जाएंगे because their corresponding value is 0. 16 so to 8 time 16 one time. So simply we may say that our given figure is 2 whole 9 by what 9 by 16. ठीक है, और अगर आपके पास टाइम कैलकुलेशन का हो तो यू कैन डिवाइड 9 by 16 और आप लिख सकते हो कि 2.5625. ठीक है, और ये गिवन नंबर पॉजिटिव है। आई होप कि ये काफी सिंपल था और काफी आसान था। एनी क्वेश्चन इन इट जी? अहब, काजिम, नो, ईमान? No, sir. चलें जी, दैट्स गुड। ठीक है, नो सर, तो सब समझ आ रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम एक और सिंपल से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी, और दैट सिंपल क्वेश्चन इज, क्या बात है क्वेटा में लोग जल्दी थक जाती है? काजिम, मौसम कैसा है क्वेटा का? आई थिंक बेहतर होगा। जी सर, हमसे तो बेहतर है। हाँ, हमसे तो बेहतर है, लेकिन जो लोग एसी में बैठे हुए हैं और जो मरी वाले लोग हैं उनके लिए तो वैसे भी क्वेटा और मरी में कोई फर्क नहीं होगा। हाँ जी, नो रिस्पांस फ्रॉम मरी वाले लोगों से? एनी जी सर। चलें जी, प्लीज कम बैक टू द क्वेश्चन। बेटे, क्वेश्चन गिवन है Sir, the floating point binary converter. सिंपल 3.75। ठीक है, 3 की बाइनरी है 11, 0.75 की बाइनरी है 0.11। चल, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो भाई 3 की वैल्यू 3 तो सिंपली 11 है। ठीक है, 0.75 को 0.75 मल्टीप्लाई 8/2 1.50, 5.5 को फॉरवर्ड कीजिए 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2 1.0, सो इट कुड बी रिटन एज 11। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको क्या करना है, और साथ में यहाँ माइनस, सॉरी मेरे पास चले जी, साथ में आपने माइनस डाल देना है। और माइनस क्यों डालना है? क्योंकि आर गिवन नंबर इज नेगेटिव। ठीक है,
कितनी प्लेसेस पॉइंट लेफ्ट पे मूव करोगे, राइट पे मूव करोगे? कहाँ पे मूव होता है एज पर रूल? बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ई लेफ्ट। तो जब आप पॉइंट लेफ्ट पे मूव करोगे सो योर एक्सपोनेंट विल बिकम पॉजिटिव 2। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज, अच्छा जी अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नंबर नेगेटिव है। नंबर क्या है? नंबर नेगेटिव है। हाउ टू डील विद द नेगेटिव नंबर्स? अभी आपको एक चीज बता कि आपको होगा 1, हाउ मेनी बिट्स वी हैव? 5 हैं जी। एंड इन Mantissa we need to maintain 8 bits, so 6, 7 and 8। एग्रीड जी सब लोग? ठीक है, अब मुझे प्लीज बताते जी सर, जाइएगा। agree। ओके जी, व्हाट आई एम डूइंग हियर जी? जी शाबाश, बताइए जी व्हाट आई एम डूइंग देयर। ठीक है, जब शाबाश क्विकली बता दीजिए जी व्हाट आई हैव डन इन दिस कैलकुलेशन। मैं करके मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आस्किंग मैंने क्या किया है इस कैलकुलेशन में। क्या क्या किया है भाई, जल्दी से कोई रिस्पॉन्ड। सर रिवर्स किया ना। जी टूज कॉम्प्लीमेंट लिया है। क्या किया है? टूज कॉम्प्लीमेंट लिया है। सो 1 0 0 0, 3 जीरोस हो गई जी, और फिर 1 के बाद कितने आ गए? 3 जीरोस आ गए। व्हाट अबाउट द एक्सपोनेंट? पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव एक्सपोनेंट इज रिटन एज 0010। ठीक है, तो बताइए जी इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल था? सर हमारा एक्सपोनेंट क्यों पॉजिटिव है? इसलिए एक्चुअल नंबर हमारा 1.11। हमने दो प्लेसेस किधर अपना एक्सपोनेंट पॉइंट मूव किया था? लेफ्ट। लेफ्ट पे गए थे। तो जब आप लेफ्ट मूव करोगे तो आपका एक्सपोनेंट क्या होगा? आहा भाई, ये देखो यस सर। मैं आपको एक डेनरी वैल्यू देता हूँ 456.25 इंटू 10⁻³ मैंने इस को 4.562 अपने भाई इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? यस सर समझ आ गई। ठीक है, ये तो ये सिंपल आपका एक्सपोनेंशियल रूल है, कोई नई लॉजिक यस सर। की है। अच्छा जी, सो अब किसकी बारी है? अब हम कोई छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इसमें एक लास्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करने लगा हूँ क्वेश्चन का, कि आपके पास जो टोटल बिट्स गिवन होती हैं, अगर उन बिट्स में मैं आपसे जस्ट आई एम शेयरिंग दिस पार्ट, ये लें जी, मैं इसको आपसे 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ जी। ये आ गया भाई, और आई होप सबके लिए रीडेबल होगा जी। बेटे प्लीज रीड इट केयरफुली। हमारे पास प्रीवियसली 12 बिट्स थी, ठीक है, सो नाउ देयर इज अ चेंज। व्हाट इज दैट चेंज? ओ बोलो भाई। सर वो नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो गए 16 हो टू गई हैं, 16। ठीक है, और किसकी बिट्स इंक्रीज हो गई हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की बिट्स इंक्रीज हो गई हैं। रिमेंबर कि हमारे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, आपका जो एक्सपोनेंट is always dealing with the word. Exponent deals with the रेंज। range, and your Mantissa deals with the your Mantissa deals with the एक्यूरेसी।
accuracy. So if you have more bits for Mantissa, sorry, for exponent, it means there will be an increase in the question. क्या कहता है? Range. हाँ जी, वो ये कहता है कि साइज ऑफ एक्सपोनेंट जो है, स्टेट द फैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एक्सपोनेंट बाय कितने बिट्स? बाय 4 बिट. अब 4 बिट से वो 8 बिट्स हो गया है, तो इससे क्या चीज इंक्रीज कर जाएगी? Range. रेंज. और अगर आपके पास मोर बिट्स फॉर मेंटिसा हो, कैसे एक्यूरेसी इंक्रीज करती है जी? मैं आपको एक डेसिमल नंबर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी. 4782 0.47823264. इन दो नंबर्स में क्या डिफरेंस है ईमान? इन द फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स की एक्यूरेसी है, मीन 4 डिजिट्स की प्रोविजन है. और ahab in the second example we have a provision for how many digits? 8. 8. तो कौन सी वैल्यू मोर एक्यूरेट है? with 4 second digits or one. with 8 digits? 8 digits. 4 digit one. Okay. Sir, more accurate ईमान up to 8 जी सर, decimal नीचे places. वाली, नीचे वाली. जी, इसका मतलब ये है कि ये जो ये फैक्टर है, ये फैक्टर किससे रिलेटेड है आपका? एक्यूरेसी से. जी, एक्यूरेसी से और मेंटिसा से. तो मोर बिट्स, इसमें आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि देयर विल बी अ ट्रेड ऑफ. अगर टोटल 16 बिट्स हैं और आपको इनिशियली 8 बिट्स दी जाएं, बट लेटर आपकी बिट्स की कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाए, 12 बिट्स शुड बी रिजर्व फॉर मेंटिसा एंड 4 बिट्स शुड बी रिजर्व फॉर एक्सपोनेंट. तो आपका क्या आर्गुमेंट होगा कि एलोकेटिंग मोर बिट्स फॉर मेंटिसा विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी एंड डिक्रीज रेंज, and in a vice versa form, more bits for exponent will increase your range but that will decrease your accuracy. ठीक है? So I hope कि ये trade off अब आपको clear हो गया होगा. अच्छा जी. So उस्मान, आयजा नाराज हो जाएगी अगर एक क्वेश्चन एट लास्ट आयजा को ना करने को दिया तो. आयजा पहले तो ये बताया कि इतने दिनों से एब्सेंट क्यों थी? सर मैं रिकॉर्डिंग्स देखी थी. रिकॉर्डिंग्स देखी थी, लेकिन आई वांट बेटे कि आप अपनी जो क्लास की रेगुलर वो सेशंस हैं, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्कस करने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप उनको. ओके जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम गिफ्ट करते हैं आयजा बेटी. मम्मा बता भी दे पापा ने किस टाइम आना है. नहीं मान, उनसे पूछे कुछ चलना है या नहीं, ये तो पूछ सकती है ना. ठीक है, ये ले जी. ये बात तो मैं कर. चले जी. जी आयजा बेटे, क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? आउट है. पहले तो +4 है क्या एक्सपोनेंट. चाहिए? वी नीड हेनरी, दैट्स वंडरफुल जी. एक्सपोनेंट जो है दैट इज 4. ठीक है. नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव? नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है? वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम 2 बिट्स. 0 है क्योंकि 0 1 पॉजिटिव है. ठीक है. सॉरी 0.11, एक मिनट जी मैं. ठीक है, 0.1101 इंटू 2 रेज पावर क्या है? 4. जब आप 2 रेज पावर 4 करोगे तो यू नीड टू डिसॉल्व योर एक्सपोनेंट एंड यू हैव टू मूव योर पॉइंट हाउ मेनी प्लेसेस टू द राइट? 4 प्लेसेस. पॉजिटिव एक्सपोनेंट, राइट मूवमेंट 4 प्लेसेस. इट मीन कि आपकी एक्चुअल वैल्यू जो रह जाएगी दैट इज 1101. तो क्विकली आप कह सकते हो कि ये आपके पास कौन सा एक्चुअल फिगर था? ये किस नंबर की रिप्रेजेंटेशन इन मेंटिसा एक्सपोनेंट फॉर्म है? ईमान, अहाब, काजिम. Sir, +13. +13 की है. ठीक है, ये किसकी रिफ्लेक्शन है? Here we have a reflection for +13 जी. Is that clear? ठीक है, क्लियर हो गया भाई कि नहीं?
Yes, sir. और ये सेकंड पॉइंट नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है? given- नहीं सर, ये नहीं ये है given- सर, है सर, हाँ, ये गिवन फिगर नॉर्मलाइज्ड है आहब या नहीं है? है सर, नॉर्मल है। कैसे पता चला? इसका अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, आपने 2 पॉइंट्स बताने हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए कि इन केस ऑफ अ नॉर्मलाइजेशन two leftmost bits of your mantissa must be different, and if they are 0 and 1 so number is positive, and if they are 1 and 0 so number is नेगेटिव। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं? एट लास्ट जस्ट 1 or 2 more minutes है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास 4 बिट्स की प्रोविजन है एंड विद इन दीज 4 बिट्स आपको ये बताइए कि इसमें अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, तो इफ दे ऑल आर पॉजिटिव तो हमारी रेंज क्या बनेगी? इफ दे ऑल आर पॉजिटिव 4 बिट्स के लिए तो हमारी रेंज बिटवीन क्या बनेगी? जी बोलो भाई, व्हाट विल बी द रेंज? बता दो यार, ख्वाजा उस्मान आप बता दो। ताजकील, काजिम, अहब, इज देयर सर एनीवन? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 4 बिट्स में हमारी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी? मीन रेंज ऑफ नंबर्स क्या होगा? सर 0 बिटवीन 15 होगा ना? यस सर। देखें 4 बिट्स में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0 है, दे ऑल आर 0। जो लार्जेस्ट वैल्यू है, सॉरी सर 1 नहीं होता। नहीं 1 तो रहेगा। 0 बिटवीन 15 है ना, 0 बिटवीन लोएस्ट वैल्यू 0 है, हाईएस्ट 15 है। इस 0 और 15 के दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, जी ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास अगर 4 बिट्स की ही ऑप्शन है और हाफ पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव है, तो इट मीन के माय रेंज विल चेंज फ्रॉम, अब मेरे पास रेंज का क्राइटेरिया जो है दैट विल चेंज, ठीक है। क्या चेंज होगा कि आप उसको पॉजिटिव साइड पे क्या है? लार्जेस्ट पॉजिटिव क्या है? +7 लार्जेस्ट +7। स्मॉलेस्ट नेगेटिव क्या है? -8 -8। और अगर मैं कहूँ कि जी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या होना चाहिए? 0 सम वैल्यू नियर बाय 0। 0 नहीं होगा एग्जैक्टली, अगर हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो सम वैल्यू वेरी नियर टू क्या होने चाहिए? नियर टू 0 होना चाहिए। इसी तरह से लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? अभी तो हम कह सकते हैं कि 0.1 है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन में देखते हैं तो वी कैन से कि कोई वैल्यू है जो कि नियर बाय क्या होगा? दोनों तरफ से 0 के नेगेटिव साइड पे जो आपकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है, उसको हम आगे बेसिकली हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, एंड दिस कॉन्सेप्ट डील विद द रेंज ऑफ नंबर्स। ये क्लियर हो रहा है? आप आवाज आ रही है काजिम? यस सर। ठीक है, चलिए मैं इस पे ओके जी, मैं इसको अपनी डिस्कशंस को यहीं स्टॉप करता हूँ और इंशाल्लाह वी विल गेट बैक ऑन